अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान हुकूमत में भी ख़तरनाक और हुकूमत से निकलने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक। उन्होंने ये ख़तरनाक का लफ्ज़ जो अपने लिए इस्तेमाल किया था, मुख्तलिफ लोगों ने बड़े तरजीह किए, लेकिन अपने करीबी लोगों के साथ इमरान खान ने इसका मतलब बताया। वो क्यों ख़तरनाक हैं अभी? वो ख़तरनाक अभी इसलिए हैं कि जो लुटेरे जागीरदार सरदार हुक्मरान हैं, जिन्होंने पैसे बनाए, बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए बाहर पैसे बनाए और जायदादें बनाई, उन सब के लिए वो ख़तरनाक हैं। वो बार बार कहते हैं, तकरीर में कहते हैं, दोबारा यही कह रहे हैं कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ और मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इनकी जो बेनामी अकाउंट्स हैं, फालूते वाले हैं, गोला गंडे वाले हैं, रक्शे वाले हैं, जिनके पास इन्होंने अरबों रुपए रखे अपने मुलाजमीन के पास और कोठियां बनाई, बार फ्लैट्स बनाए, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बार बार यही कह रहे हैं। अमली तौर पर नहीं हो पा रहा, ये पकड़ नहीं पा रहे हैं इनको, क्योंकि हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बड़ा वीक है, अदलिया का सिस्टम बड़ा वीक है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए इन्होंने फरोग नसीम साहब, जो कि पाकिस्तान के बड़े माहिर कानूनदान है, इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून है, उनको लगाया हुआ है। उन्होंने 700 से ज़्यादा आइन और कानून में इसमें तरमीम तजवीज़ की हैं। वो ड्राफ्ट उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। किसी दिन भी पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, उसके बाद तेजी आएगी और वो 30 अदालतें नैब की बना रहे हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवर्स कम रह गए। 1.5 साल तकरीबन रह गया है। तो वो ये जो सारी बातें उनकी कि मैं इस वक्त हुकूमत में भी खतरनाक हूँ और बाद में भी खतरनाक हूँ, तो हुकूमत में खतरनाक वाला सीन ये है कि रिलैक्स है अपोजिशन, आराम से मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, जरदारी साहब चिल कर रहे हैं, थोड़ा सा भागदौड़ करते हैं, अस्पताल में जाके लेडी आते हैं, उनके सारे गुजरा फैमिली वाले सब माल वाल खा के चिल कर रहे हैं, किसी के खिलाफ सजा नहीं हुई। लेकिन उन्होंने फिर शहजाद अकबर को फारिग कर दिया, उनके जो एहतसाब के एडवाइजर थे, और उन्होंने एक बड़ा खतरनाक किस्म का ऑफिसर है पाक फौज का, रिटायर्ड ऑफिसर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनको असाइन किया है। और वो मंजर आम पे नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं, एक चीज़ को देख रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के मामला को देख रहे हैं मरहलावार। और उन्होंने तय किया हुआ है कि 6-8 महीने के अंदर सारे अंदर होंगे और 1-2 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ एंड फैमिली के 2 लोग तो अंदर कराई देंगे वो। तो इमरान खान साहब ख़तरनाक इसलिए हुकूमत में रह के, और इस खतरनाक पहलू को बार बार वो बता रहे हैं। अवाम के लिए वो खतरनाक क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन के लिए, मुल्क भर का पैसा लूटने वालों के लिए, कौम का पैसा लूटने वालों के लिए, चोरी डकैतियां करने वालों के लिए खतरनाक है। लेकिन ये पिछले वारदातियों के लिए खतरनाक है, जो अभी डाके डल रहे हैं, जो अभी डाके डाले जा रहे हैं, जो इस वक्त कमीशन हो रहा है और जो इस वक्त किकबैक्स हो रहे हैं, और इस वक्त उनके लिए खतरनाक साबित नहीं हुए। ना पेट्रोलियम वाले बंदे को उन्होंने पकड़ा, ना दवाओं वाले बंदे को उसको पकड़ा, ना गंदम वाले को पकड़ा, ना चीनी वाले को पकड़ा, सबके कमीशन बनाए, पकड़ा किसी को नहीं, उनके लिए खतरनाक नहीं है। खैर, ये एक अलग मौजू है। उनके लिए भी इमरान खान को खतरनाक होना चाहिए, और वो खतरनाक हो सकते हैं अगर वाकई वो इन चीज़ों के ऊपर उस तरह से हाथ रख दें, ये बगैर सोचे समझे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये पैसा बनाया, किकबैक्स लिए हैं और इतनी महंगाई कर दी है, दवाएं महंगी कर दी, गंदम महंगी कर दी। वो घूम फिर के आ जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर, 18वीं तरमीम। अभी हालिया उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसके अंदर फिर दोबारा 18वीं तरमीम के हवाले से कहा। लेकिन 18वीं तरमीम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इमरान खान अगर हुकूमत से निकाल दिए जाते हैं तो क्यों खतरनाक हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हुकूमत में खतरनाक हूँ, निकलने के बाद मैं ज़्यादा खतरनाक हूँ। इमरान खान बाहर आने के बाद इसलिए ज़्यादा खतरनाक हैं, इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जब हुकूमत में नहीं आए थे, वो किस तरीके से अपोजिशन को ललकारते थे, किस तरह वो टेलीविज़न चैनल पे बात करते थे, किस किस रहनुमा से मुतालिक बात करते थे, किस तरह वो धरने जलूस दिया करते थे, किस तरह वो नवाज शरीफ के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, जरदारी पीपल्स पार्टी के लिए, अल्ताफ़ हुसैन के लिए और बहुत सारे रहनुमाओं के लिए बहुत खुलकर बात करते थे। और वो जाहिर है कि जब बाहर निकलेंगे तो मुजाहरे भी करेंगे और प्रोग्राम्स में भी बैठेंगे और जलसे भी करेंगे और मीडिया पर भी आएंगे, तो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और ज़्यादा ओपन ख़तरनाक होंगे। एज अ स्टेट्समैन उनके पास बहुत सारे डेटा है, उस डेटा के ऊपर वो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो इससे पहले उनके पास नहीं थी। उस वसूख के साथ, उस सबूत के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस क्रेडिबिलिटी के साथ ज़ाहिर है वो मार्केट में ला सकते हैं। और जो नवाज शरीफ साहब बोलना शुरू हुए थे, आपको अंदाज़ा है ना किस किस तरफ खामोशी छा गई थी, लोग खौफ में हो गए थे, ये क्या बातें कर रहे हैं,
ये क्या बात कर रहा है नवाज शरीफ, इसको ये बात नहीं करनी चाहिए। लंदन से उन्होंने बात करना, फिर उन पर पाबंदी लग गई। इससे पहले अल्ताफ हुसैन बात करते थे, उन पर पाबंदी लग गई, लेकिन अल्ताफ हुसैन तो खैर कोई सरकारी ओहदे पर नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जब गुफ्तगू थी उसके ऊपर पाबंदी आयद करनी पड़ी कि ये वो बातें कर रहे हैं। 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रहने वाला इंसान जब बात करने लगा तो लोगों ने कहा कि ये मुमलिकत के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती, और हम सब ने इसके ऊपर बहुत तनकीद की और बड़ी मजम्मत की, और आखिरकार उनको हर जगह पे वो तकरीरें उनकी रुकवा दी गई, लेकिन वो बाज नहीं आते, बात करते हैं। इमरान खान अगर हुकूमत से निकाल दिए गए 5 साल पहले पूरे हुए बग़ैर, 5 साल मुकम्मल हुए बग़ैर उनको निकाल दिया गया, और कोई ऐसा अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो गई, और उसके अंदर जैसा कि लग रहा है कि ज़रदारी साहब सब कुछ लुटाने को तैयार हैं वज़ीर आज़मशिप लेने के लिए अपनी इस आखिरी इनिंग में। वो चाहते हैं मुझे वज़ीर आज़मशिप मिल जाए, जो चाहे मुझसे ले लो, दौलत भी ले लो, पैसा भी ले लो, ये भी ले लो, मुझे लौटा दो मेरा बचपन, जवानी, वज़ीर आज़मशिप मुझे दे दो, ऐवान में बिठा दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले जाओ। तो ज़रदारी साहब ये सारे एफर्ट कर रहे हैं, और शरीफ बरादरान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बरी करा दो, बाकी सब कुछ आप कर लो। ये सारा गेम जो चल रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, चौधरी बरादरान भी थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा पीछे हुए हैं, एमक्यू वाले भी स्टैंड बाय हैं, देखो माहौल बनता है तो हम लगा लेते हैं रसीद के साथ अपना काम करवा लेंगे। और GDA भी कह रही है कि हमें अपनी अपनी सीटें दे दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम दोबारा से आके पार्लियामेंट में खामोशी से आके बैठेंगे, हमारा तो इतना कोई काम मसला है नहीं, हम तो दीनी मजहबी गादी वाले लोग हैं, दुआ देने वाले लोग हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये सारा माहौल एक तरफ, और अगर इमरान खान को निकाल दिया 5 साल से पहले, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो वो गुफ्तगू फरमाएंगे जो नवाज शरीफ साहब भी अभी ठीक नहीं कर पाए। इमरान खान को रोकना, उनको लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। वो बात करेंगे सियासत के ऊपर, वो बात करेंगे गवर्नेंस के ऊपर, वो बात करेंगे मुमलिकत के ऊपर, वो बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो बात करेंगे किस तरह से किस मुल्क के साथ क्या क्या मामला हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे मामला नहीं आने चाहिए बाहर, कोई भी नहीं चाहेगा बाहर आए, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे राज, जब आप वज़ीर आज़म होते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर को तो आज तक किसी ने ISI ने बुला के अपने ऑफिस के अंदर दौरा नहीं करवाया, इनको तो 8-8, 10-10, 20-20 घंटे बिठाया, ब्रीफ किया हर चीज़ मामले के अंदर। इन्होंने जो अचीवमेंट्स हैं, इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है इमरान खान की यूएनओ के अंदर, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान 3 साल 4 साल पहले था, इन्होंने पूरा पासा पलट दिया है। वो जो 80-90 हज़ार पाकिस्तानियों की जाने गई शोधा की, वो दुनिया को बता दिया क्यों गई। पाकिस्तान के $150 बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, दुनिया को बता दिया। अमेरिका का साथ हमने देखकर कितना नुकसान उठाया, वो दुनिया को बता दिया। इस्लामोफोबिया वाली मामलात को दुनिया को बता दिया, कायल कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुजाना खस्ता जो कार्टून वगैरह बनते थे, वो दुनिया को बता दिया कि हम किस तरह अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और आप अपने पैगंबर के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो इमरान खान को जो टास्क मिले थे, वो दुनिया भर में उन्होंने बहुत अंदाज में, ज़बरदस्त, कश्मीर को उन्होंने ठीक अंदाज के अंदर ललकारा, बताया, सब कुछ किया। मुस्लिम कंट्रीज को यकजा करने के अंदर बहुत सारी कोशिश की। तो जो इंटरनेशनल के असाइनमेंट्स थे, उन्होंने भरपूर अंदाज के अंदर किया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो मार्केट नहीं हुई होगी, और अगर आप हुकूमत से बाहर निकालेंगे तो वो बहुत सारी ऐसी गलतियां जो वो चाहते थे करना और उन्हें करने नहीं दी गई। ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट हर चीज़ तो नहीं करने देगी, क्योंकि वो एक और तरीके से मुमलिकत को चलाती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चलाना भी चाहिए। जो सियासी लोग हैं वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और वो चूंकि टेम्परेली मुल्क को चला रहे होते हैं तो उनके पास उतना लॉन्ग विजन नहीं होता मुल्क को चलाने का, उतना बड़ा उनके पास स्टेक नहीं होता। वो आते हैं 3-4-5 साल के लिए आते हैं, लेकिन 3-4 साल में निकल ही जाते हैं, उससे पहले निकल जाते हैं। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे तिकड़म लड़ाने की कोशिश करते हैं जो मुमलिकत के लिए खतरनाक होती है। तो फिर फौज कहती है लाद मार के निकलो इधर से, करप्शन में, इसमें उसमें। जिस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को निकाला और नून को भी इस तरह निकाला, कभी वो डॉन लीग कर रहे हैं, कभी इसके साथ बैठ रहे हैं, कभी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इमरान खान साहब को बाद में संभालेगा कौन रोकेगा कि ये आपने बात नहीं करनी। और ये वो आदमी तो है नहीं जो उठ के आके लंदन में जाके बैठ जाए, ये वो आदमी तो नहीं है कि जो जाके वहाँ जाके फ्लैट लेके बैठ जाएगा। यहीं बैठा रहेगा, ये यही जलसे जुलूस करेगा, यही बातें करेगा और ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे ऐसे राज बताएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा। तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपोजिशन को और इन सबको है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा खतरा है। वैसे ऐसा होना कभी नहीं है, ऐसा होना कभी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब खतरनाक जिनके लिए हैं, उन्होंने उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि मैं आपके लिए इस तरह से खतरनाक हूँ। लेकिन इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर सुटेबल प्राइम मिनिस्टर
इमरान खान ही है, कोई और कैंडिडेट फिलहाल नहीं लग रहा। जरदारी साहब लगे हुए हैं, दाव लगा रहे हैं, सब कुछ ले लो मेरा और मुझे लौटा दो, मेरा इक़्तिदार बचपन मेरा वापस कर दो, मेरी जवानी वापस कर दो और मुझे वज़ीर आज़म बना दो। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और मियां साहिबान भी कोशिश कर रहे हैं ऐसा सब कुछ हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये कभी नहीं चाहेगी। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल इमरान खान फिक्स्ड है उस सिस्टम में। मैं अपने अगले वीलॉग के अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे अहम लोगों से गुफ्तगू और तर्जिया के क्यों इमरान खान पाकिस्तान के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है और इस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान का साथ दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट आइंदा भी 5 साल इमरान खान को क्या रखना चाहती है और इमरान खान साहब की इन तमाम कामयाबियां जो इंटरनेशनली ली हैं और नाकामियां जो मुल्क के अंदर हुई हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं और उन नाकामियों की वजह से भी क्या इमरान खान अगले 5 साल वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और उनके टक्कर का इस वक्त कोई लीडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की सारी दुनिया के लिए वो जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं या इमरान खान ही करेंगे। और सबसे मोटी बात कि अगर 5 साल उनके बन रहे हैं, उनके क्रेडिट्स बन रहे हैं, तो वो क्या हैं, इस पर बात करेंगे अपने अगले वीलॉग में। आज इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।